या कपड़ा बाहर में है। याचना भन्ते द्वारतेनं कत्तं सब अपराधं खमतु मे भन्ते ओकास अहं भन्ते तिसरणेनं सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा देशमे भन्ते द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेनं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते ओकासहं भन्ते तिसरणेनं सहं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा देथमे भन्ते यमं वदामि तङ्गवदेधा भन्ते नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। नमो ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूतावः सम्भवे सेवा सभि सत्ता भवन्तु विदधाम परो वरं निकुरेत नाभिमयेत कथतिरं वन्दे सनते मनन्ये तुवादवानी मोकं मुखं हरियमे यनरो समयो हमे जावा जया संगार इदमाहुरिं गणो भगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु
शरणं गच्छामि तुभ्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि तुभ्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि तुभ्यंपि संघं शरणं अभी कटोरी नहीं है अरे कटोरी हम लोग आए बोल रहे हाँ थोड़ा थोड़ा करके दीजिए आई कटोरी बाद में ये क्या आप दीजिए बाद में खीर हो जाएगा वो पर ले लो वो ये लो काट लेंगे ये लो हाँ ये हम लोग को इसमें पानी मालूम नहीं अभी उसको मालूम नहीं है ना उसको पानी जो है उसको मालूम नहीं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवान तथागत और उपस्थित सभी उपासक उपासनाओं, ये मकान जो है पिलर पर खड़ा है। बिना पिलर के जो है वो मकान संभव नहीं है। बिना पिलर का मकान हम लोग कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिना पिलर का कोई मकान हो सकता है। आधार चाहिए। आधार जो है वो अगर मजबूत होता है तो बहुत दिनों तक वो मकान टिक पाएगा, नहीं तो फिर वो ध्वस्त हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो है आपको भगवान बुद्ध का जो धर्म में जो खड़ा हुआ वो जो है वही पिलर पर खड़ा हुआ था और पिलर बहुत मजबूत था। भगवान बुद्ध इसके प्रति बड़ी सजग थे। भगवान बुद्ध इतने सजग थे कि थोड़ा सा भी उसमें कोई कमी होता था उसको वो हटा देते थे। इतने सजग थे, इसलिए अपने जीवन काल में ही उन्होंने जो है पिलर को बहुत ही मजबूत कर दिया। इतना मजबूत कर दिया हर चीज़ से कि वो जो है आपको बहुत अच्छे ढंग से जो है आपको अपने जीवन काल में ही बहुत जगह ये भगवान बुद्ध के संदेश को लोग पढ़ने लगे, गाने लगे और अपना आचरण करने लगे, मानने लगे। बड़े बड़े राजा जो हिंसा में विश्वास करते, तलवारों के नोक पर जो दूसरे को जीतना चाहते थे, वो सब तलवार धीरे धीरे जो म्यान में जाने लगा। तो ये सारा परिवर्तन जो है आपको वो भगवान बुद्ध का जो संदेश में निहित था और उसका परिणाम जो है बहुत ही अच्छा मिला। लोग सुख शांतिपूर्वक रहने लगे। पहले तो इस प्रकार की लड़ाई होती कि तुम्हारा मूछ इस प्रकार से क्यों, मूछ नीचे करो, तुमने ऐसा जूता क्यों पहना, ये जूता हटाओ मुझे दे दो, तुम्हारी मानी बेटी जो है सुंदर वो हमको दे दो। इस प्रकार लड़ाई होती थी। लेकिन सारा जो है कलह कलेश जो है वो भगवान बुद्ध का जो संदेश हुआ वो सब मिटने लगा। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। जो कभी जो है नीचे के लोग सोच नहीं सकते थे कि हम भी ऊपर आएंगे और हमारे भी लोग बात सुनेंगे और हमारा भी लोग सम्मान करेंगे। तो सम्मान में क्या भगवान बुद्ध ने ही उनका सम्मान किया। जैसे सुबह इत्यादि है और भी लोग जो आए इस प्रकार से डाउन टोडे से लोग आए, भगवान बुद्ध ने स्वागत किया। आगे चल करके इस प्रकार का हुआ कि वैसे लोग जो है जो पहले शिक्षित हुए वो पहले शिक्षित हुए तो बाद में शिक्षित होने वाला, चाहे वो किसी भी काल से आया हो, वो
पूछता था कि वो पुराने ऋषि की दिशा भी वो सोए हुए हैं, उधर पैर करके नहीं सोता था। इतना बड़ा असर पड़ा था, इतना बड़ा बिना तलवार के भगवान बुद्ध का जो संदेश है वो संदेश चारों तरफ फैला। तो उसमें वो पिलर जो है आपको बहुत ही मजबूत था। भगवान बुद्ध के इस धर्म में 4 पिलर है, 4 पिलर है। 4 पिलर को बहुत ही मजबूती से आगे बनाना पड़ेगा, तब जाकर के वो कोई ध्वस्त उसको नहीं कर सकता है। तो 4 पिलर में जो पहला जो पिलर है वो भिक्षु का है। भिक्षु का काम है अपने आप में सशक्त होना, अध्ययन करना और जो है ध्यान करना, शीलों का पालन करना शक्ति से, और जब माने कुछ परिपूर्ण हो जाए तो फिर लोगों को बताना। और फिर जो आपका भिक्षुनी का भी वही काम है, अपने ध्यान में रहना, साफ सफाई करना, ध्यान करना, पढ़ाई करना, फिर लोगों को बताना। फिर जो इनके सपोर्ट के लिए जो सबसे बड़ा जो पिलर जो आता है उपासक और उपासिका का आता है। तो उपासक उपासिकाओं का जो काम है, भिक्षु जो जीवन है वो भिक्षु जीवन जो अर्निंग का जीवन नहीं है, तो अर्निंग का जीवन नहीं है, लेकिन उनको भी भोजन चाहिए, उनको भी वस्त्र चाहिए और उनको भी आने जाने का चाहिए। तो उनके सपोर्ट के लिए जो भिक्षु उपासक उपासिकाओं को खड़ा रहना पड़ेगा, जो उनकी कमाई उस कमाई में से कुछ निकाल करके भिक्षुओं को दे, क्योंकि इससे बड़ा राहत मिलता है लोगों को, समाज में बहुत बड़ा राहत मिलता है। उतना बड़ा राहत कोई कानून से नहीं मिल सकता, उतना बड़ा राहत कोई डंडा से नहीं मिल सकता है, उतना बड़ा राहत कोई कोर्ट से नहीं मिलता है, जितना कि भिक्षुओं के गाँव में जाने से या घर में जाने से ये आपको मिलता है और या प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव कानून में तो हो सकता है 1 दिन 2 दिन के लिए प्रभाव पड़े या डंडा से 1-2 दिन के लिए प्रभाव है, लेकिन जो वचन है भगवान बुद्ध का, उस वचन का जो आजीवन प्रभाव पड़ता है, आजीवन लोग बदल जाता है ना। इतना बड़ा असर है ये है। तो उपासक उपासिकाओं को भगवान बुद्ध ने कहा है कि बाहु सज्जन जैसी पंच। उपासक को कैसा होना चाहिए? उपासक को बहुत कुछ होना चाहिए, अपने आप में सक्षम होना चाहिए, अक्षम नहीं होना चाहिए। बाहु सज्जन जैसी पंच माने शिल्प कला में, शिल्प कला बहुत सा होता है। बाहु सज्जन बहुत जाने की पढ़ा लिखा जानकार, शिल्पंच विनियोग सुशिक्षित, और जो उसके वैसा होने के बाद विनयपूर्ण होना चाहिए और सुशिक्षित होना चाहिए, है ना। सुभाषिता चाहिए बाचा, और इतना होने के बाद भी घमंड नहीं होना चाहिए। सुभाषिता बाचा, उनकी जो वाणी है वो सुभाषित होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, कर्कश नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, और व्यर्थ की बर्बाद करने वाला नहीं होना चाहिए। सुभाषिता चाहिए बाचा, एक मंगल मुक्त, ये संसार में जो है उत्तम मंगल है। बहुश्रुत में जो है, बहुश्रुत में आपको कई पाठ आता है। बहुश्रुत में जो आप जिस संसार में हम खड़े होते हैं, संसार में अपने परिवार को पालन पोषण के लिए जो हम विद्या अर्जित करते हैं, बहुत सा डॉक्टर बनता है, बहुत सा इंजीनियर बनता है, बहुत सा और कुछ बनता है, और फिर जो है यहाँ से फिर भिक्षु जीवन में आते हैं निर्वाण की प्राप्ति के लिए। तो वहाँ के लिए भी आपको शील समाधि और ये प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए उपासक को जो हर हाल में सक्षम होना चाहिए और आलसी नहीं होना चाहिए, है ना। बहुश्रुत होना चाहिए, हमेशा माने कि आपको आँख नाक का पूरा माने खोल कर रखना चाहिए, जो भी लोग ज्ञान अर्जित करना चाहिए अपने संसार में खड़ा होने के लिए। और जो है जीवन में नित्य शांति के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, ध्यान का अभ्यास के लिए भिक्षु से सीखना चाहिए। ये जो 4 पिलर है, वो 4 पिलर बहुत ही मजबूत होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। संसार में जो आलसी हो गया, छूट गया, उन्हें वो मानी प्राप्त नहीं कर सकता। आलसी होने में दो बातें हैं। मान को कहा भोजन में क्या मतलब है? भोजन में मात्रा का ज्ञान, भोजन में मात्रा ज्ञान की आवश्यक है, भोजन में कितना करना चाहिए, ये मात्रा को होने के बाद में ही हम संसार में खड़ा हो सकते हैं। नहीं तो शरीर बेकार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, और जो हमें अभी करना है उसे नहीं कर सकते हैं। भोजन में मतलब भोजन मात्रा ज्ञान अति आवश्यक है। तो यह एक बहुत बड़ा सहायक है संसार में खड़ा होने के लिए। और अच्छी संगत से हमारा हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अच्छी संगत होने से मन जो है एकदम पूरा फ्रेश रहता है, और जो काम हम माने कि 1 घंटा में करना होने वाला वो आधा घंटा में हम कर सकते हैं।
संसार में हम ज़्यादा उपयोगी हैं। बुद्धिस्ट लोग जो संसार में ज़्यादा उपयोगी हो जाएंगे जब इन सब नियमों के अनुसार वो चलते हैं। भले ही ठीक है, विज्ञान में जो है अभी अमेरिका आगे बढ़ गया, अगर बहुत बुद्धिज्म यहाँ पर आता तो उससे भी आगे बढ़ते हैं, मैं बढ़ता बुद्धिज्म। लेकिन फिर भी इसका जो सामाजिक संरचना जो है वो सामाजिक संरचना और देशों के मुकाबले में बहुत ही अच्छा है, सम्यक है और एक दूसरे से मिल करके लोग चलता है। और ऐसा वास्तव में कई देशों में अगर आपको देखने को वो नहीं मिलता है। तो ये 4 पिलर पर हमेशा जो है आपको ध्यान देना चाहिए। अगर भिक्षु और भिक्षुणी हमारे अनुरूप नहीं है, आप सबको ज्ञान है, अगर भिक्षु और भिक्षुणी जो है बौद्ध धर्म का अनुरूप नहीं है तो उसे बहिष्कार करना चाहिए। उसके माने कि आपको समाज में ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए, क्योंकि पिलर पहले बोले पिलर अगर जो है आपको कमजोर है तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसको शक्ति से उसको हटाना चाहिए। इसका जो एक उदाहरण हम आपको देते हैं, जिस समय कैसे माने कि भगवान बुद्ध इतना माने कि आपको करुणाशील थे, इतना जो सजग थे अपने जो है चारों अंगों को मजबूत करने के लिए। जब उनका अंत काल आया, महापरिनिर्वाण का समय आया और आने वाला था, तो उसमें मार जो है, मार एक निगेटिव थॉट है, क्रोध लोभ का इत्यादि निगेटिव थॉट है। तो मार ने कहा कि भगवान अब कब महापरिनिर्वाण में जाएंगे। बड़ा अच्छा संवाद है दोनों का। आप जो है कब महापरिनिर्वाण में जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि अभी हमारे जो है वो भिक्षु पूरा संपन्न नहीं हुए। अब देखिए कितने दूर की बात है, हमारे अभी भिक्षु संपन्न नहीं हुए हैं। जब संपन्न हो जाएंगे तब मैं महापरिनिर्वाण में चला जाऊंगा। तो मार्ग गिना दिया, अब संपन्न किया, सारे पुत्र आपके एक्सपर्ट हैं, मोदगाल एक्सपर्ट है, महाचाचा ने आनंद नहीं। अभी और भी आपको बहुत सोच होना पड़ेगा भिक्षुओं को। तो फिर दूसरा में आया, हमारे सब वाले कि वो भगवान ने कहा कि हमारे भिक्षुणियाँ लोग जो है आपको बहुत सोच नहीं है। उनके बहुत सोच होने के बाद मैं महापरिनिर्वाण में जाऊँगा। कितना चिंता है, महापरिनिर्वाण में जाऊँगा लेकिन सक्षम देख करके जाऊँगा। जैसे अब माता पिता अपने वाले बच्चे को सक्षम देखना चाहता है, वह माता पिता धन है जो कि अपने जीवन काल में ही और अपने लड़के लड़की को सक्षम होते हुए देखता है, पनपते हुए देखता है, उभरते हुए देखता है और जो है मानी समाज को देख करके चलता है, नाम कमाता है। तो उस माता पिता का जो हृदय से पूछिए कितना मानी प्रसन्नचित होता है उसका माता पिता का। इसी तरह संसार में जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को देखना चाहता है, उसी प्रकार से सक्षम, उसी प्रकार से दृढ़ हो। तो भगवान कहते हैं अभी हमारे भिक्षुणियाँ लोग जो है सक्षम नहीं है। अब माँ एक फिर ज्ञान शुरू किया है, आप कहते हैं भिक्षुणियाँ संपन्न नहीं है। वो जो है खेमा इतना अच्छा एक्सपर्ट है, मानी प्रवचन देती है, वो इतना अच्छा प्रवचन देती है, लोग उनकी बात सुनने के लिए यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सक्षम नहीं है। ये बुद्ध शासन की जो प्रति हमारे हाथ में श्री अरविंद दे रहे हैं और इनके साथ में जितनी जो पूरी टीम आई है वो सब पूरी टीम के तरफ से ये समर्पित है। इसका बहुत सा लेख हमने पढ़ा है और लेख वास्तव में बहुत ही सुदृढ़ है और तथ्यों को इसमें प्रकाशित किया गया है और बहुत ही मन लगता है। तो हम ये आशा करते हैं कि ऐसा प्रकाशन बराबर जो है आप लोगों की तरफ से होता रहे, ताकि जो बुद्ध जो संदेश है, जो बुद्ध की जो वाणी है, वो वाणी जो है जन जन तक पहुँच सके। इसके लिए जो आप लोग प्रयास करते हैं, शिविर लगाते हैं और जो ट्रेनिंग देते हैं, सब अपने ऊपर खड़ा होकर के, तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है बुद्ध शासन के प्रति। या बाबा साहब के प्रति जो अपना जो भावना जो प्रकट करते हैं वो बहुत बड़ा ये कृत्य है, जिसे कि हमेशा आप लोग करने के लिए संकल्पित रहना चाहिए। अंत में हम यही कहेंगे कि यह जो इस बार का जो यात्रा है, हमेशा आप यात्रा करते हैं, यहाँ हमेशा आप आते हैं और हमेशा भिक्षु संघ के में आकर कुछ दान देते हैं। आज जो दान है, क्या नाम, बाबूलाल साठकर, हाँ, श्री बाबूलाल साठकर, इन्होंने जो दान दिया है, दान इतना दिया कि शाम तक के भी बच गया है। तो वो जो है शाम का भी भोजन करके जाएंगे, सब आपका ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये हम समझते हैं कि जो 4 पिलर के बारे में अभी हम लोग कहा, ये 4 पिलर अभी यहाँ पर सक्षम रूप से
मजबूती से खड़ा है और हमें बड़ा प्रसन्नता है किसी प्रकार से चार पिलर हमेशा समाज में खड़ा रहे ताकि दुखी जो लोग हैं उन दुखियों का जो दुख जो है वो दूर हो सके। धन्यवाद। कोरोना होती की सारं अंतःकरण आणि पुन्हा अंग शहारून गेलं. ते वातावरण कसं एकदम मंत्रमुग्ध झालं आणि प्रसन्न झालं आणि बुद्धाच्या सत्तामध्ये तेवढा प्रभाव आहेच. मागे त्या दिवशी मी तुम्हाला सांगितलं तुम्ही परित्राण बोलायच्या बाबतीत म्हटलं परित्राण असा व्यक्ती म्हणू शकतो किंवा ज्याच्यामध्ये त्याच्या वाणीत माधुर्य आहे, अंतःकरणात करुणा आहे, तसं वातावरण आहे किंवा तसं स्थळ पाहिजे. आज हे सगळ्याच गोष्टीचा मिलाप झाला म्हणून एवढी प्रसन्नता आली आणि म्हणून भक्तीच्या मुखातून आपल्याला ती पवित्र बुद्धवाणी ऐकायला मिळाली.